वाराणसी शहर के बिल्कुल बीचों बीच हैं ये दो स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ये दोनों ही सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो कि अपने आप में एक हाई क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी देता है। यहाँ सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर पूरा जोर दिया जाता है। आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से लेकर एग्रीकल्चर तक की स्ट्रीम्स मिलती हैं। प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छी लैब्स हैं। लड़कों के लिए एनसीसी की आर्मी और एयर विंग की ट्रेनिंग भी है, और दोनों ही स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन की मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है, लड़कों के लिए मेरिट के आधार पर हॉस्टल की कुछ सीटें हैं, लेकिन लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कौन अप्लाई कर सकता है और वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें कैलेंडर पर अभी से मार्क कर लेना चाहिए। ये रही 2026 की पूरी एडमिशन टाइमलाइन। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि एप्लीकेशन 20 फरवरी को शुरू होगी और सिर्फ एक महीने बाद 20 मार्च को बंद हो जाएगी। एग्जाम अप्रैल के आखिर में है, तो तैयारी के लिए वक्त काफ़ी लिमिटेड है। इन तारीखों को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए इसे समझते हैं। क्लास 9th के लिए 31 मार्च 2026 को उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए और क्लास 8th पास होना ज़रूरी है। वहीं क्लास 11th के लिए मैक्सिमम उम्र 18 साल है और कैंडिडेट का क्लास 10th पास होना ज़रूरी है। एक और बहुत ज़रूरी नियम है, एडमिशन की दौड़ में बने रहने के लिए एसईटी एग्जाम में कम से कम 33% मार्क्स लाना ही होगा। हाँ, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये कट ऑफ थोड़ा कम यानी 25% है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो अब ये समझते हैं कि एग्जाम में आएगा क्या, ताकि एग्जाम वाले दिन कोई सरप्राइज ना हो। क्लास 9th का एग्जाम पैटर्न काफ़ी सीधा है। इसका लेवल क्लास 8th का होगा। इसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज होंगे, और ये सवाल 5 सब्जेक्ट से आएंगे: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस। अब क्लास 11th का पैटर्न थोड़ा ध्यान से देखने वाला है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। एक अच्छी बात यह है कि इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडीज़ सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर फोकस करना होगा। बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होगा, और इसी तरह आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के भी अपने अपने खास सब्जेक्ट्स हैं। तो अपनी स्ट्रीम चुनिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत खराब कर सकती है। एग्जाम ओएमआर शीट पर होगा, याद रखिए सिर्फ नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है और सर्कल्स को पूरा भरना है। आधा अधूरा या गलत तरीके से भरा हुआ गोला चेक नहीं किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न समझने के बाद अगला सवाल आता है, सीटें कितनी है और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। चलिए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सीटों की बात करें तो एक बात सबसे पहले साफ कर लें, क्लास 9th में एडमिशन सिर्फ बॉयज़ स्कूल में होता है और वहाँ 76 सीटें हैं। क्लास 11th में जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों स्कूलों में अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग सीटें हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि इन नंबर्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, जो कि भारत सरकार के नियमों के हिसाब से ही है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीटें रिजर्व्ड हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि काउंसलिंग के टाइम पर आपके पास इन सभी कैटेगरी के ओरिजिनल और वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा 2 स्पेशल कोटा भी हैं। पहला, बीएचयू के परमानेंट कर्मचारियों के बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व्ड हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी के संबंधित डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लगेगा। और दूसरा, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 3% का अलग से रिजर्वेशन है। चलिए मान लीजिए कि एग्जाम हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए। अब आगे क्या होगा? अब हम बात करेंगे टाई ब्रेकर नियमों की और फाइनल काउंसलिंग प्रोसेस की। क्लास 9th के लिए टाई ब्रेकर का नियम बहुत ही सिंपल है। अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स बिल्कुल बराबर आते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह मिलेगी। हाँ, लेकिन क्लास 11th के लिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो अगर टाई होता है तो सबसे पहले क्लास 10th के टोटल परसेंटेज देखे जाते हैं। अगर वो भी सेम है तो फिर उस स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर टाई फिर भी नहीं टूटता तो सब्जेक्ट्स के ग्रुप के टोटल मार्क्स की तुलना की जाती है। और अगर तब भी बात नहीं बनती तो आखिर में उम्र देखी जाती है, और जो बड़ा होता है उसे प्राथमिकता मिलती है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, काउंसलिंग। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को बाद में बुलाया जाएगा। इस दिन के लिए पहले से ही अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो ये थी सेंट्रल हिंदू स्कूल की 2026 की एडमिशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपकी तैयारी में मदद करेंगी। एप्लीकेशन शुरू करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पर जरूर विजिट करें। इस नई शैक्षिक यात्रा के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।